से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय मां भगवती गायत्री। आज तृतीय स्कंध का चौथा अध्याय, यदुवंशियों का विनाश तथा तप करने के लिए उद्धव का बद्रिका आश्रम जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने सबको विदा दी। अब समस्त यदुवंशी स्वच्छंद होकर मद्य पीने और उस समय प्रभास क्षेत्र पर होने वाले मेले तथा सैर सपाटे में लगे। फिर तो जैसे आपस में टकराकर बांस नाश हो जाते हैं, वैसे ही वे शराबी नष्ट हो गए। उधर श्री कृष्ण जी अपनी माया की गति देखकर सरस्वती नदी के जल से आचमन कर एक वृक्ष की जड़ पर बैठ गए। मैं उनके साथ ही था। तब अपने इस प्रकार से आताताई वंशजों का हरण करने की इच्छा रखने वाले श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा, हे उद्धव, अब तुम भी बद्रिका आश्रम को चले जाओ। परंतु मैं कुछ उत्तर न देकर वहीं खड़ा रहा। आहा, भगवान के उस समय का रूप कितना सौम्य और मन को मोहित एवं आह्लादित करने वाला था। वो दिव्य दर्शन मेरे हृदय पट से कभी दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने मुझसे ज्यों ही कहा था कि अकस्मात ही वहां मैत्रेयी जी आ पहुंचे। तब मैंने बड़ी शीघ्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, भला मैं आपको इस प्रकार त्याग कर बद्री वन कैसे जा सकता हूं? मुझे और क्या आज्ञा देते हैं? तब उन शुद्ध सत्वमय शांत स्वरूप लाल लोचन वाले श्री कृष्ण जी ने मुझे संतुष्ट करने के हेतु कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं कि जिस कारण तुम मुझे यहाँ एकांत में भी छोड़कर जाना नहीं चाहते। वास्तव में तुम मेरे अनन्य भक्त हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें वो गति देता हूँ जो अन्य लोगों को दुर्लभ है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने वसुओं के यज्ञ में मेरी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मेरा पूजन किया था। अतः उसी शुभ कर्म के कारण मेरी दया से तुम इस जन्म में मेरे भक्त हो सके हो। ये तुम्हारा अहोभाग्य है कि जो आज तुम मुझे इस प्रकार एकांत में देख रहे हो, अन्यथा मेरे इस रूप को मेरी नाभि से कमल पत्र पर उत्पन्न सिवा ब्रह्मा के और कोई नहीं देख सका था। तब सृष्टि के आरंभ में मैंने ब्रह्मा से जो ज्ञान कहा था, वही अब संसार में भागवत के नाम से कहा जाएगा। हे विदुर जी, जब उन परम पुरुष श्री कृष्ण जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब स्नेह से मेरे रोम खड़े हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया। तब मैंने हाथों को जोड़कर उन श्री कृष्ण जी से ये कहा, हे ईश्वर, आपके जो भक्त आपके चरण कमलों में ध्यान लगाए रहते हैं, उन्हें इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। अर्थात उन्हें सब पदार्थ सरलता से प्राप्त होते रहते हैं। परंतु हे नारायण, मैं सांसारिक कोई भी पदार्थ नहीं मांगता हूँ। मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही अभीष्ट है। तथापि मेरी एक प्रार्थना है, उसे स्वीकार कीजिए। हे ईश, यद्यपि ये भली भांति जानता हूँ कि आप स्वतः आत्माराम, जन्म मरण से रहित और सबके आश्रय हैं, तथापि हे देव प्रभु, आपने जो नरवेश धारण कर कितनी ही अबलाओं का उद्धार किया और नाना प्रकार की मनुष्य जनित लीलाएं की, उन्हें जानकर आपके संबंध में नरलोक वासियों एवं तार्किकों को संदेह न होवे। इस कारण आप मुझे अपने विषय में यथार्थ बोध कराइए, और जिस परम ज्ञान को आपने अपने कमल नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा से कहा है, यदि मैं सुनने योग्य हूँ तो उसे मुझे भी सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी ने अपने उस ज्ञान को मुझसे भी सुनाया। हे विदुर जी, अब श्री कृष्ण जी के उपदेशों को सुन और उनसे विदाई लेकर मैं बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ। इससे यहाँ अधिक ठहर नहीं सकता। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जब उद्धव ने ऐसे कहा, तब उनके द्वारा अपने सुबंधु यादवों का संहार सुनकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, परंतु वे थे ज्ञानी। इससे उन्होंने शीघ्र ही उस वेग को दबा दिया और पुनः ज्यों शांत हो गए। पुनः उद्धव से कहा, हे उद्धव जी, आप प्रसन्नता से बद्री वन को जाइए, किंतु मेरी ये प्रार्थना है कि जो परम गुह्य ज्ञान आपको श्री कृष्ण जी ने बतलाया है, वो मुझे भी बतला दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा, हे साधु, इसके लिए आप मुझे विवश न करो।
आपको वो ज्ञान बतलाने के लिए मेरे सामने ही श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से मैत्रेयी जी को आज्ञा दे दी है। आप उन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा की प्रतीक्षा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार वहां यमुना के किनारे सारी रात विदुर के साथ वार्तालाप करके अल्प विश्राम के पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल होते ही उद्धव जी वहां से चले गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार समस्त वृष्णि वंशी नष्ट हो गए तब एक उद्धव जी ही कैसे शेष रह गए, क्योंकि उस समय तक तो श्री कृष्ण जी भी अदृश्य हो गए थे। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार यदुवंशियों में अनाचार फैल गया तथा श्री कृष्ण जी ने भी चल देना चाहा और उसके लिए अपने आत्मज्ञान के प्रसार हेतु उन्होंने उद्धव को नेता नियुक्त किया, क्योंकि उद्धव जी उस समय के आत्मज्ञानियों में सयाने योग्य और श्रेष्ठ थे। उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर आत्म पूजन करने लगे। उनके चले जाने से विदुर जी को बड़ा खेद हुआ। एक तो वे यदुकुल का लोम हर्षण संघार सुनकर पहले ही से दुखी थे, उस पर उद्धव का चला जाना उन्हें और भी कष्ट देने लगा। वे बंधुओं का विनाश एवं संसार का कल्याण चाहने वाले सबके कर्ता ईश्वर श्री कृष्ण जी के परलोक गमन से महान अधीर होकर रोने लगे। वहीं पर गंगा के किनारे मैत्रेयी जी का आश्रम। तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। विदुर जी का मैत्रेयी जी से जीवन के कष्टों का कारण, कष्टों से निवृत्ति का उपाय और ईश्वर द्वारा संसार की रचना का वृतांत पूछना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव के चले जाने पर विदुर जी रोते रोते उस वन में भटकने लगे। वहां से थोड़ी दूर पर मैत्रेयी जी का आश्रम था। विदुर जी हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित मैत्रेयी जी के आश्रम में चले गए। मैत्रेयी जी इन्होंने बहुत कुछ सांत्वना देकर चुप कराया। तब कुछ स्वस्थ होकर बैठने के पश्चात विदुर जी ने मैत्रेयी जी से पूछा, हे भगवान, ये क्या बात है कि मनुष्य जिस सुख के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है वो सुख उसे नहीं प्राप्त होता और किसी प्रकार भी उसके दुखों का शमन नहीं होता, किंतु वो उत्तरोत्तर दुखों में ही फंसता जाता है। इस विषय में जो उचित हो वो करने के लिए श्री कृष्ण जी से विमुख अधर्मियों तथा दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए ही संसार में घूमते रहते हैं। सो हे महात्मन, आप मुझसे सुख का वो मार्ग कथन कीजिए कि जिसे पाकर फिर किसी प्रकार के दुख की आशंका नहीं रहती है। फिर आप हमें ये बतलाइए कि अपनी त्रिगुणात्मिका माया युक्त वो कर्म रहित ईश्वर किस प्रकार इस संसार की रचना करते हैं तथा वे ही इस संसार की स्थापना करके संसारी जीवों के लिए जीविका भी देते रहते हैं। सो ये कैसे, इस संबंध में महात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा है कि वो ईश्वर योगेश्वरों का भी अधीश्वर है और वो अकेला ही संसार में प्रवेश करके अनेक प्रकार से प्रकट हो रहा है। वो मत्स्य आदि अवतार भेदों से क्रीड़ा करने वाला गौ ब्राह्मण और देवताओं का रक्षक तथा यशस्वियों में शिरोमणि है। उन विष्णु जी के चरित्रों को सुनने से हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता है, परंतु उन श्री विष्णु जी ने जिन तत्व भेदों से लोकपालों सहित लोकालोक पर्वतों के भीतर तथा बाहर वाले लोकों को बनाया है, जिनमें सब प्राणियों का भेद अधिकार किया हुआ प्रतीत होता है, तथा जिस प्रकार संसार के रचयिता नारायण भगवान ने सब प्रजाओं के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेदों का निर्माण किया है, वो सब आप मुझसे कथन कीजिए। हे भगवान, मैंने व्यास जी के श्रीमुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म बार बार सुने हैं तथा तुच्छ सुख को देने वाले उनसे हम तृप्त हो गए हैं, परंतु श्री कृष्ण जी की कथा रूपी अमृत के प्रवाह से हम तृप्त नहीं हुए हैं। फिर ये तो आवश्यक ही है कि महात्माओं के समाज में नारदादिक महर्षि जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन श्री कृष्ण जी के चरित्र से
कौन तृप्त हो सकता है? भला जिन भगवान के चरित्र मनुष्य के कानों में जाकर उनके आवागमन को देने वाले, गृह स्नेह को काट देने वाले, उनका यशोगान करते और सुनते हुए मन की तृप्ति कैसे हो सकती है? भगवान वेदव्यास जी आप ही के पुत्र मित्र थे, जिन्होंने की कथा रूपी अमृत के प्रवाह से हम तृप्त नहीं हुए हैं। फिर ये तो आवश्यक ही है कि महात्माओं के समाज में नारदादिक महर्षि जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन श्री कृष्ण जी के चरित्र से कौन तृप्त हो सकता है? भला जिन भगवान के चरित्र मनुष्य के कानों में जाकर उनके आवागमन को देने वाले, गृह स्नेह को काट देते हैं, उनका यशोगान करते और सुनते हुए मन को तृप्ति कैसे हो सकती है? भगवान वेदव्यास जी भी तो आप ही के मित्र थे कि जिन्होंने महाभारत पुराण का वर्णन किया। उस पुराण में विषय सुख वर्णन के द्वारा मनुष्यों की बुद्धि विष्णु जी की कथा में लगती है। जो श्रद्धा पूर्वक उस पुराण की कथाओं को पढ़ते और श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि बढ़कर अनंत वैराग्य करती हुई श्री कृष्ण जी के चरणों के स्मरण से उस प्रसन्न पुरुष के सब दुखों को शीघ्र ही नाश कर दे। परंतु उन मूर्खों के संबंध में तो कुछ कह नहीं सकता कि जो अपने पापों के कारण श्री विष्णु जी की कथा से विमुख रहते हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि उनका मन वचन शुद्ध नहीं रहता और वे अपने मन के वृथा व्यापार, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, पंच वासनाओं के उधेड़ गुण में लगे रहकर निष्प्रयोजन की आयुर्बल और काल को व्यतीत कर देते हैं। हे दीन बंधु, मैत्रेयी जी आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। सो जैसे भ्रमर पुष्पों से शहद निकलता है, वैसे ही आप हम लोगों के कल्याणार्थ कथाओं में सारांश रूप श्री कृष्ण जी की उस कथा को कहिए कि जिसे सुनकर हम परम कल्याण के भागी बने। फिर आप हमें ये बतलाइए कि वो संसार का नियंता ईश्वर किस प्रकार से है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब से विदुर जी ने मैत्रेयी से ऐसे पूछा, तब उनका आदर करके मैत्रेयी जी ने कहा, हे साधो, लोक कल्याण की दृष्टि से तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम जो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी में अपना मन लगाए हुए हो, सो ये बहुत ही श्रेष्ठ आचरण है। इससे संसार में तुम्हारा यश स्थायी होगा। तुम जो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी में अपना मन लगाए हुए हो, सो ये बहुत ही श्रेष्ठ आचरण है। इससे संसार में तुम्हारा यश स्थायी होगा और तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम तो उन महात्माओं व्यास जी के ही वीर्य से उत्पन्न हुए हो कि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए वेदों का न्यास करके संसार को अजर अमर साहित्य प्रदान किया है। सो तुम्हारे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम अवश्य ही विष्णु जी के अनन्य भक्तों में से एक ही हो। मैं भली भांति जानता हूँ कि भाई विचित्र वीर्य की दासी रूप स्त्री से व्यास जी ने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। सो तुम महात्मा यमदेव के ही समान प्रजा को दंड विधान देने वाले तथा मांडव्य ऋषि के श्राप से उत्पन्न हुए हो। फिर तुम में ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि क्यों ना हो गई? मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हारा सदैव सम्मान करते थे, क्योंकि यदि तुम उन्हें इतने प्रिय ना होते तो चलते समय वे तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझसे कदापि ना कहते। उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें उनका गुप्त ज्ञान बतला दूं। अच्छा तो सुनो। संसार के पालन, उत्पत्ति तथा संहार करने के लिए योग माया से बड़ी हुई जो भगवान श्री कृष्ण जी की अमृत रूप कथाएं हैं, उनको मैं क्रम से कहता हूँ। जब महाप्रलय हो जाता है, तब यही भगवान श्री कृष्ण ही जो संसार में आकर अनेक प्रकार की बुद्धियों से दीख पड़ते हैं और एक हो जाते हैं, तब वे सर्वथा एक ही रूप रहकर प्रकाशमान भाव से विद्यमान न रह अपनी समस्त योग माया को समेटे हुए विद्यमान से पड़े रहते हैं। परंतु उस दशा में भी इनकी चैतन्य शक्ति नहीं मिली और वे सर्वथा चैतन्य रहकर भी सुप्त अवस्था में अष्टावक्र किसी और वे सर्वथा चैतन्य
रहकर भी सुषुम्ना अवस्था में अदृष्टावत किसी पदार्थ को न देखते हुए पुनः सृष्टि निर्माण के लिए काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब वो समय आता है तब वे अपनी कारिणी माया के द्वारा फिर इस संसार की रचना करते हैं। जब काल उनकी गुणमयी माया में क्षोभ करता है तब वे प्रकृति के अधिष्ठाता आत्मा के अंश रूपी पुरुष चैतन्य रूप आभास को धारण करते हैं। फिर तो वे विज्ञान स्वरूप ईश्वर क्रमशः अंधकार को दूर कर अपने शरीर में स्थित संसार को धीरे धीरे प्रकट करते हैं। तब काल और माया की प्रेरणा से पहले सबसे महतत्व प्रकट करते हैं। इस प्रकार जब वो महतत्व सर्वाध्यक्ष भगवान के समक्ष आता है तब वे उसे दूसरे रूप में परिणित करते हैं। इसमें यानी महतत्व में विकार आ जाता है और तब आधारभूत अध्यात्म तथा अधिदेव का आश्रयभूत इंद्रियें और मनोमय अहम तत्व की उत्पत्ति होती है और वो अहम तत्व 3 प्रकार का होता है। वैकारिक, तेजस और तामस अहम तत्व से स्वप्रकाश युक्त भूत सूक्ष्म अर्थात आकाश प्रकट हुआ। तब काल और मायांश के योग से जब ईश्वर से उस आकाश तत्व को देखा तो उससे स्पर्श उत्पन्न हुआ और जब इस प्रकार स्पर्श में विकार हुआ तब उस पवन में विकारता आने से उसने रूप तन्मात्रा की रचना की जिससे लोक की प्रकाशक ज्योति उत्पन्न हुई। इस प्रकार तब काल और मायांश के योग से जब ईश्वर ने उस आकाश तत्व को देखा तो उससे स्पर्श उत्पन्न हुआ और जब इस प्रकार स्पर्श में विकार हुआ तब उस पवन में विकारता आने से उसने रूप तन्मात्रा की रचना की जिससे लोक की प्रकाशक ज्योति उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब काल तथा मायांश के योग से परमेश्वर ने उस ज्योति को देखा तो वो तत्व विकार को प्राप्त हो गया और उसने रस में जल को उत्पन्न कर दिया। जब तेज से युक्त ईश्वर ने जल को देखा तब काल और मायांश के योग से वो भी विकारता को प्राप्त हुआ और उसने गंध गुणावली पृथ्वी को उत्पन्न किया। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि सर्वप्रथम मन के साथ ही वैकारिक अहम तत्व में देवतागण उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने भी सृष्टि रचने की चेष्टा की परंतु परस्पर से संबंध न होने से वे ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हुए। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर परमेश्वर से कहा, हे देव, हम लोग आपके चरणों को नमस्कार करते हैं, सिवा आपके हमें और किसी का भरोसा नहीं है। हम लोगों को विद्या संयुक्त आप ही के चरणों की छत्र छाया स्वीकार है, क्योंकि आपके चरणों का ही आश्रय करके योगी जन शांति पाते हैं और बिना आपकी कृपा के सांसारिक प्राणियों को आनंद नहीं मिलता। आपके ही श्रीमुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है और पापों को दूर करने वाली श्री गंगा जी भी आप ही के चरणों से उत्पन्न हुई हैं। आपका परम पावन चरण कमल तीर्थ रूप है। अतएव हम सब आपके चरण की शरण में प्राप्त रहना चाहते हैं। आप हम सबको स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिना आपके कुछ नहीं हो सकता। जब आपकी कृपा होती है तभी मनुष्य श्रद्धा तथा श्रवण पूर्वक वैराग्य होकर ज्ञान के आश्रय में बुद्धिमान होते हैं। आप संसार के जन्म पालन तथा संहार के लिए ही संसार में अवतार लेते हैं। आपके जिन चरणों की छाया में भक्त अभय रहते हैं, हमें आपके उन्हीं चरणों की आशा है, क्योंकि आप संसारी मोह माया से परे संसार के कर्ता और भक्ति भाव के परम स्थान हैं। आपके जो चरण कमल मुनियों को भी दुर्लभ है, हम लोग उन्हीं चरणों का भजन करेंगे, परंतु दुष्टों को इसका पता नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दुष्ट इंद्रियों की वृत्ति ने तो उनका मन ऐसे हर लिया है कि वे आपकी लीलामय कथाओं से युक्त आपके भक्तों को देख भी नहीं पाते। किंतु हे देवाधिदेव, जिनका चित्त आपकी विराट भक्ति से निर्मल है, जो आपकी अमृत रूपी कथाओं को पान करने के लिए भ्रमर रूप हैं, जिनमें वैराग्य का अंश विद्यमान है और जो उस प्रकार से ज्ञान पाकर वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं, वे हमारे लिए सर्वथा वंदनीय हैं। इसी प्रकार जो अन्य धीर मनुष्य की जो अपनी समाधि के योग बल से बलिष्ठ माया को जीतकर बल पूर्वक आपको प्राप्त होने के लिए परिश्रम करते हैं और उस पर भी
उन्हें थकावट नहीं आती। हम सब देवता उनके सहित आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हे लोकों के नियंता, आप ही ने हमारी रचना की है, इससे हम सब आप ही की शरण आए हैं। यद्यपि अहंकारवश हम सब ने चाहा था कि हम स्वयं ही अपने लिए एक ब्रह्मांड की रचना कर लेंगे, परंतु आपस में ठीक संबंध न बैठने से हम उसमें कृत कार्य न हो सके। हमें सफलता न मिली, परंतु हमारी ये बड़ी इच्छा है कि अवसर प्राप्त होते ही हम किसी एक ऐसे नवीन ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पण करें कि जिसमें सब प्रकार का सुख विद्यमान हो और आप सहित हम सब उसमें वास करें। फिर सृष्टि के और जितने प्राणी हैं, हम तुम दोनों के लिए बलि देकर अन्न को भोजन करें, परंतु हमारी ये इच्छा बिना आपकी कृपा के पूर्ण नहीं हो सकती। आप सब कारणों सहित हम देवताओं के हृदय में वास करें। यद्यपि आप अजन्मा और सर्व सात्विक गुणों के धाम हैं, तथापि हम ये भली भांति जानते हैं कि आप जन्मादिक कर्मों के कारण भूत सर्वज्ञ और महतत्व रूप वीर्य को धारण किए रहते हैं। सो आपने हम लोगों को किस लिए उत्पन्न किया है? हम लोग आपकी क्या सेवा करें? इस समय आप सृष्टि रचना करने में व्यस्त हैं। जीवों पर आपकी दया अपरंपार है। सो आप हम सबको भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे हम इस सृष्टि कार्य के लिए आपकी सेवा कर सकें। यहाँ 5वां अध्याय पूर्ण होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।